सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान रंगे हाथों पकड़ा गया। जन्नतुल बकी में खुफिया तहखानों में क्या करता था, वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान जहां इस्लाम के कई अजीम सहाबा, अहले बैत और औलिया दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज दफन है जो अगर आपने आज की वीडियो में सुन लिया तो आप कभी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। एक गोरखन यानी कब्रें खोदने वाला शख्स जो कुछ अरसे पहले जन्नतुल बकी में ड्यूटी पर तैनात हुआ, उसने एक ऐसा इंकशाफ किया जो न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिला गया बल्कि मोहम्मद बिन सुलेमान की रातों की नींद भी उड़ा दी। इस गोरखन ने दावा किया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान अक्सर आधी रात को खामोशी से जन्नतुल बकी आता था। लेकिन वहां वो क्या करता था, किससे मिलता था और किन तहखानों में छुपकर क्या काम अंजाम देता था, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और हैरानी की बात तो यह है कि इस वाक्य पर मबनी वीडियोस और पोस्ट्स मोहम्मद बिन सुलेमान की टीम ने सोशल मीडिया से डिलीट करवा दी थी। तो हो सकता है यह वीडियो भी हमेशा के लिए गायब कर दी जाए, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपको दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का चेहरा दिखाएगा जो आज तक छुपा हुआ था। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ जन्नतुल बकी में तैनात एक गोरखन से जो रोज कब्रें खोलता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। इस गोरखन ने एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने इसके दिल को हिलाकर रख दिया। इसने कहा, मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों में महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो आम नहीं है। रात के सन्नाटे में जब मदीने की गलियां खामोश हो जाती हैं, गोरखन ले जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर सन्नाटा छा जाता है, तब एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और सऊदी अरब का वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान जन्नतुल बकी में दाखिल होता है। गोरखन हैरान था, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि आखिर एक बादशाह जो दुनिया की सबसे महफूज और मशरूफ तरीन शख्सियात में से एक है, वो इस तन्हाई में इस कब्रिस्तान में बार बार क्यों आता है। उसने हिम्मत की मेन गेट पर मौजूद चौकीदार से पूछा, भाई ये शहजादा अक्सर आधी रात को यहाँ क्या करने आता है? चौकीदार ने नजरें चुराते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत किया करो, कुछ चीजें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। लेकिन गोरखन का दिल मुमईन न हुआ। उसने अगले दिन दोबारा पूछा, क्या यहाँ कोई उनका रिश्तेदार दफन है? क्या वह फातिया खानी के लिए आते हैं? क्योंकि महीने में 4 बार आना, वो भी आधी रात को, ये बात हजम नहीं हो रही। इस बार चौकीदार ने संजीदा लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम बस अपना काम किया करो, इन बातों में पड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। यह जवाब मजीद उलझल पैदा करने लगा और गोरखन के दिल में एक खौफ, एक तजस्सुस बैठ चुका था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सुलेमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता था? क्या वहां ऐसा कुछ छुपा था जो आम आंखों से ओझल है? या क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो अभी शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चलेगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त कब्रिस्तान की निगरानी शुरू की तो उसने क्या देखा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया, बल्कि शायद इस राज ने मोहम्मद बिन सुलेमान की नींदें भी उड़ा दी। वह सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं पर खामोशी का पर्दा डाले हुए थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर हूँ का आलम था और वह गोरखन जो कई दिनों से अपने दिल में एक भारी राज लिए जी रहा था, बिलाखर फैसला कर चुका था। वो रात के सन्नाटे में एक घने दरख्त के पीछे जा छुपा। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन आंखें कब्रिस्तान के मेन गेट की तरफ जमी हुई थीं। और फिर घड़ी ने 12 बजाए। वही स्याह गाड़ी जो पिछली कई रातों से आती थी आहिस्ता से आकर रुकी और अगले ही लम्हे सऊदी अरब का वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स कब्रिस्तान के बाहर पहरा संभाल चुके थे। शहजादे ने एक बार फिर पूरे कब्रिस्तान पर नजर दौड़ाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ा। वहां एक पुरानी सी कब्र थी, आम सी टूटी फूटी, जैसे बरसों से कोई ना आया हो। गोरखन की सांसें थम गईं कि वली अहद इस कब्र की तरफ जा रहा था। फिर ऐसा मंजर शुरू हुआ कि जिसकी गवाही शायद तारीख में ना मिले। शहजादे ने खुद अपने हाथों से उस कब्र की मट्टी खोदना शुरू की। गोरखन शिशदर था, दिल में सवालात का तूफान बरपा था। आखिर यह क्या हो रहा है? किसकी कब्र खोदी जा रही है? क्या यहाँ कोई अजीज दफन है? लेकिन अगर है तो कब्र क्यों खोद रहा है? और अगर नहीं तो यह अमल तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र में उतर गया।
ये मंजर देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वो भी एक मुल्क का बादशाह, कब्र में क्या करने जा रहा है? आखिर नीचे क्या है? गोरखन इस मंजर में गुम था कि अचानक जैसे पीछे कोई खड़ा हो बदहवासी में उसका बदन कांपने लगा, सांसें रुकने लगी। उसे लगा शायद किसी चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका वही हशर होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुप कर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी, सरकलम, ताकि दूसरों को इबरत न हो। गोरखन पसीने में शराबूर था और मौत को करीब महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा पीछे एक बिल्ली थी, सिर्फ एक बिल्ली, सांस बहाल हुई, लेकिन दिल अभी भी कब्र में उतरे शहजादे पर अटका था। चंद लम्हे गुजरे और फिर शहजादा वापस कब्र से निकला। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कुछ खास करके आया हो। उसने कपड़ों से मट्टी झाड़ी और एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। गोरखन हैरान था कि बगैर ऑक्सीजन इतनी देर कब्र के अंदर रहने के बाद भी शहजादा मुकम्मल तौर पर ठीक था। गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। उसका दिमाग बस एक सवाल में उलझा हुआ था। अगली रात जब सऊदी शहजादा एक बार फिर कब्रिस्तान आया तो उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। वो बगैर किसी झिझक के सीधा उसी कब्र की तरफ गया और फिर एक बार उसमें उतर गया, लेकिन इस बार किस्मत ने गोरखन का साथ ना दिया। कब्रिस्तान के चौकीदार ने उसे दरख्त के पीछे से देख लिया और फौरन उसके करीब पहुंचा। गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहा, शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहे हो? अगर यह बात मोहम्मद बिन सुलेमान तक पहुंच गई तो जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। गोरखन घबरा गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चौकीदार ने उसे सख्ती से कब्रिस्तान से निकाल दिया और आखिरी वार्निंग दी, अगर दोबारा यहां नजर आए तो अंजाम की जिम्मेदारी खुद होगी। गोरखन ने वादा तो कर लिया, लेकिन दिल में जो था वो इतना बड़ा राज था कि उसे खामोश रहना गुनाह लगने लगा। वो सीधा करीबी पुलिस स्टेशन गया और वहां तमाम तफसीलात बता दी, लेकिन पुलिस अफसर ने सुनकर कहा लगाया और कहा, यह तो पागल हो चुका है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, सऊदी शहजादे पर इल्जाम। होश में हो। गोरखन इल्तजा करता रहा कि एक बार कब्र को खोद कर देख लिया जाए, अगर मेरी बात गलत साबित हो तो मेरा सर कलम कर